नरेला क्षेत्र के सबोली रोड आईटीबीपी कैंप के पास कृषि योग्य जमीन के कारोबार पर भूमाफिया सक्रिय हैं। नियम कायदों को ताक पर रखकर कॉलोनी काटी जा रही है। कृषि भूमि का भूपयोग बदलने के नियम का भी कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, जिसका फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि इस कृषि योग्य जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा इस जमीन पर प्रशासन से सेटिंग कर इस कृषि योग्य जमीन पर कॉलोनी काटने का काम शुरू कर दिया है। यह खेल सियासत से गठजोड़ और प्रशासनिक स्तर पर सेटिंग से चल रहा है। इससे न केवल सरकार को राजस्व के रूप में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों को भी ठगा जा रहा है। कॉलोनी नरेला क्षेत्र के सबोली रोड पर धड़ल्ले से कृषि योग्य भूमि पर काटी जा रही है। नरेला क्षेत्र के सबोली रोड में कृषि योग्य भूमि पर भूमाफियाओं का मकड़जाल बड़े स्तर पर चल रहा है। इस खेल में शामिल भूमाफिया द्वारा किसानों से कृषि भूमि को सस्ते दाम पर खरीदा जा रहा है। भूमि को कृषि उपयोगी दर्शाकर खरीदा जाता है, लेकिन फिर उसमें कॉलोनी काटनी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि कृषि भूमि की रजिस्ट्री करने में स्टाम्प शुल्क कम लगता है, जबकि आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए रजिस्ट्री कराने में 6 गुना तक ज्यादा स्टाम्प शुल्क जमा करना पड़ता है। आपको बता दें, अनधिकृत कॉलोनियों में एसडीएम व दिल्ली पुलिस व विकास प्राधिकरण की शह पर तेजी से अवैध निर्माण हो रहे हैं। अवैध कॉलोनियों के मनमाने प्लान पर प्राधिकरण मुहर लगा रहा है। इसमें जमीन की जांच और निर्माण से आसपास के इलाकों में होने वाली समस्याओं का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दलालों की सक्रियता से ही मनमाने काम कराए जा रहे हैं। जब भी पुलिस के पास अवैध निर्माण की शिकायतें आती हैं, पुलिस आईपीसी की धारा 188 व दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 461 व 466 के तहत मामला दर्ज कर खाना पूर्ति करती है। इन धाराओं में सजा का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। दिखाने के लिए पुलिस व एसडीएम व निगम के अधिकारी मौके पर जाकर तोड़फोड़ व सील कर देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही दिन बाद भूमाफिया पूर्ण निर्माण कर लेते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारी क्षेत्र के एसडीएम व दिल्ली पुलिस व भूमाफियाओं पर क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो देखना लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।